बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 17 इसकी लास्ट डेट है। 18 को भी आप बना के सबमिट कर सकते हैं। इंटरनेट का इशू है। इसके लिए जो सबसे बड़ा इशू है कि आपने जावा JDK इंस्टॉल करना है, जावा डेवलपमेंट किट। तो इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मेरे चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है जावा डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। उसमें मैंने बताया हुआ है हाउ टू राइट एंड रन फर्स्ट जावा प्रोग्राम, हाउ टू इंस्टॉल JDK, जावा बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा की मैंने काफ़ी सारी प्ले लिस्ट बनाई है। अक्सर लोग लास्ट 2-4 साल से देख रहे हैं, तो अच्छा रिस्पांस है। आप भी देखें, आपको भी इंस्टॉल करनी आ जाएगी। सेकंड वन, आप लोग अपने LMS में जाएंगे, उस सब्जेक्ट के ऊपर नीली पट्टी के ऊपर जहाँ CS506 लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे, उसके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे और वहाँ पे डाउनलोड फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, पूरी किट भी मिल जाएगी जावा डेवलपमेंट किट की। ये 64 बिट के लिए, 32 बिट के लिए आपको चाहिए। साथ में ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी JDK इंस्टॉलेशन के, अगर मेरा नहीं समझ आया तो यहाँ से देख लें। अगर फिर भी नहीं बनती तो फिर पेड मुझसे आप कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप या नंबर नीचे दिया होगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर लें। बहुत ही कम पैसों में बना के देता हूँ मैं, और रब्ता कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लें। चलते हैं नेक्स्ट कि जी इस असाइनमेंट में हमने करना क्या था कि आपने जो फाइल बनानी है उसका नाम हर हाल में आपने assignment1.java ही रखनी है। उसमें आपने 2 क्लासेस बनानी है, व्हीकल और assignment1। और ये पहले 9 लेक्चर्स में से आई है। राइट अ प्रोग्राम, उसमें 2 क्लासेस assignment1 और व्हीकल और assignment1 बनानी है। उसके अंदर आपने कुछ फंक्शन बनाने हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, कुछ मेन फंक्शन बनाना है। बिल्कुल आपके लिए तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इशू होगा। अरे लिस्ट का इस्तेमाल करना है, लूप का इस्तेमाल करना है, पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, सेटर का फंक्शन यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। डाटा मेंबर क्या होते हैं, अगर आप पहले असाइनमेंट में इनको समझ लें तो अच्छी बात होगी, आपके लिए आसानी होगी इस सब्जेक्ट को पास करने में। डाटा मेंबर जो वेरिएबल्स होते हैं क्लास के, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसका नाम क्लास जैसा हो, फंक्शन, उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, जो वेरिएबल ना लेता हो, जिसकी ब्रैकेट खाली हो, उसको डिफ़ॉल्ट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हम वेरिएबल्स भेजते हैं, जो लेके वो फंक्शन फिर उनको इस्तेमाल करता है। सेटर फंक्शन वैल्यू सेट करने के लिए होता है कि ये वैल्यू हमने सेट कर दी है, और गेट जो हम उससे वापस ले सकते हैं कि ये जो हमने रखी थी वो हमें अब वापस कर दो। डिस्प्ले फंक्शन से हम उसको प्रिंट करवाएंगे। ये आउटपुट है, आपने अब लाजमी इसको रन करना है, तभी आप इसकी फाइल्स को सबमिट कर सकते हैं। आपने जो फाइल सबमिट करनी है, सबमिट सिंगल assignment.java फाइल इंक्लूडिंग बोथ क्लासेस, व्हीकल एंड असाइनमेंट इन वन फाइल। तो मैं वो फाइल भी आपको दिखा दूं कि आपने कौन सी फाइलें, ये assignment1.java आपने ये सबमिट करनी है। ये फाइलें जनरेट होती हैं उसके नतीजे में, तब आपका प्रोग्राम चलता है। और इसके लिए JDK इंस्टॉल करना मस्ट है, नहीं होगा तो रन नहीं होगी। उसको कैसे चेक करते हैं, आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ये CMD लिखेंगे रन में आके, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें इसको, और फिर आपके सामने ये काली स्क्रीन आ जाएगी। और उस पर आके आपने जावा सी, अगर आपका JDK सही इंस्टॉल है तो इस तरह करके एक चीज़ आएगी, ये बताता है कि हाँ जी आपका JDK सही इंस्टॉल है। तो उसके बाद आपने कुछ ये कमांड्स लिखनी है जावा सी, और मैंने ये फाइल क्योंकि C ड्राइव के टॉप पे रखी हुई है तो इसलिए assignment1 ही इधर आएगा। तो मैं आपको दिखा भी दूँ, जावा सी, और फिर उसके बाद assignment1 जो मेरी फ़ाइल का नाम है assignment1.java, इस तरह लिखेंगे। तो अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो वो अगली लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद फिर कमांड देनी है जावा और फिर assignment1, इस तरह लिखेंगे तो ये उसको रन कर देगा। और ये आपकी स्टूडेंट आईडी आएगी इसके शुरू में, और फिर पहली कार का नाम, फिर उसकी प्राइस, फिर मॉडल, फिर स्पेस आएगी, फिर इस तरह ये जनरेट हो जाएगा।
तो यही हमें चाहिए। इसमें कोड की तरफ चलते हैं। कोड मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपने अरे लिस्ट को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें एक पैकेज चाहिए, इंपोर्ट java.util.array list, फिर क्लास व्हीकल। इसके अंदर हमने 3 वो जो उन्होंने कहे थे डाटा मेंबर वो बना लिए हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग प्राइस, इंट। बाकी दोनों में उसने कुछ ना कुछ टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है तो इसलिए स्ट्रिंग रखा। मॉडल में उसने 2023 लिखा तो इसलिए इंट रखा। और ये फिर मैंने उसके गेटर बनाना शुरू किए हैं। पब्लिक स्ट्रिंग कैस बड़ा रखना है, गेट नेम कैन बड़ा रखना है। ये नेम वही है जो ऊपर मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये हमने एक गेटर बना लिया नेम का। फिर इसी तरह ये उसका सेटर बना लिया, सेट नेम स्ट्रिंग नेम, उसके अंदर पैरामीटर भेज दिया, ये नेम उसका सेट कर देगा। दिस डॉट नेम का मतलब होता है कि ये इस जो हमारी क्लास का है, जो उधर से आया उस ये पैरामीटर है। और फिर पब्लिक स्ट्रिंग गेट प्राइस, और ये प्राइस के लिए इसका गेटर बना लिया, ये प्राइस का सेटर बना लिया। आई होप सो आपको अब समझ आ गई, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। इंट जो है ये गेट मॉडल कार का बताने के लिए ये गेटर बना लिया, ये सेटर बना लिया। तो इसकी ब्रैकेट्स हैं जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, गेट सेट प्रॉपर्टीज़ इन्हें बोलते हैं। ये है जनाब पहला हमारा कंस्ट्रक्टर। इसको मैंने यहाँ से इस तरह इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी ब्रैकेट खाली होती है इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसका नाम क्लास जैसा होना चाहिए, मस्ट। और दिस प्राइस, और इसको खाली जगह छोड़ दी, ये सारे इनिशियलाइज़ कर दिए हैं लेकिन बाद में इनको इस्तेमाल करेंगे। सेकंड कंस्ट्रक्टर जिसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, व्हीकल स्ट्रिंग, इसका कोई भी नाम रखा जा सकता है। यहाँ पे इसका नाम NU या नेम भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग प्राइस के लिए QA, और इंट DA मैंने रखा। मैंने नाम चेंज कर दिए ताकि मैंने भी खुद भी सबमिट करनी है बहुत सारे लोगों की असाइनमेंट, इसलिए मैं नाम वो नहीं यूज़ कर रहा ताकि आप ये इस्तेमाल कर लें। तो इंट DA मॉडल MO रख सकते हैं। इसके लिए आप प्राइस के लिए PR रख सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पे फिर वो यहाँ पे यूज़ होगा जहाँ आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। और दिस डॉट नेम, दिस डॉट प्राइस, दिस डॉट मॉडल, ये जो ऊपर हैं यही हमने इधर नीचे लगाने हैं। ये जो है नेम के लिए, ये प्राइस के लिए, ये मॉडल के लिए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। पब्लिक वाइड डिस्प्ले, तो ये जो है डिस्प्ले का फंक्शन उन्होंने कहा था बनाना है। तो ये डिस्प्ले यानी शो करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें नेम पहले डबल कोटेशन के अंदर आ गया, और दिस डॉट गेट नेम। तो गेट जो क्यों बनाया ऊपर गेट, इसलिए इसको भी हम लोग इस तरह कर सकते हैं। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। दिस डॉट गेट नेम, और ये ब्रैकेट आ गई और ये बंद। दिस डॉट गेट नेम, वो जो गेट ऊपर नाम हमने सेट किए थे वो अब वहाँ यहाँ से गेट हो जाएंगे और डिस्प्ले करवा दिए जाएंगे, बजाय हम यहाँ फिर वेरिएबल को यूज़ किया जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्राइस, दिस डॉट गेट प्राइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मॉडल। ये डबल कोटेशन है, प्लस का निशान जोड़ने के लिए होता है। ये उनको मैं गेटर और सेटर की प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर रहा हूँ, और ये /n इस्तेमाल किया ताकि लाइन में गैप आ सके। और ये यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हो गया डिस्प्ले का, और ये क्लास एंड होगी व्हीकल। अब हमने दूसरी क्लास बनानी है, पब्लिक क्लास असाइनमेंट 1। इसका असाइनमेंट का A बड़ा रखें, यही फाइल का नाम रखना होता है, और उसमें भी आपने उसका नाम बड़ा ही रखना है। छोटा रखेंगे तो कई दफ़ा वो कंपाइल कर देता, रन नहीं करता, कहता मेन नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक छोटा P, स्टैटिक S छोटा, वाइड का V, ये सारे छोटे हैं। स्ट्रिंग का S बड़ा है, तो इसको ज़रा गौर करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट ID मस्ट लिखना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है व्हीकल क्लास का, उसमें आप यहाँ पे कोई भी गाड़ी का नाम लिख सकते हैं। BMW रख लें, रोल्स रॉयस रख लें, जो रखना है रख लें, आपकी मर्ज़ी है। और फिर प्राइस रख लें, फिर उसका मॉडल रख लें, क्योंकि इसी तरह ही ये पैरामीटर में वैल्यू पास होनी है। सेकंड वन जो चीज़ है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है जो उन्होंने कहा था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, जिसके लिए खाली ब्रैकेट होनी चाहिए, तो ये खाली है। फिर इसका सेट, उसने कहा था सेट को इस्तेमाल करके आपने बनाना है। तो सेट नेम, मेरे पास जो गाड़ी है डाया 800 टांटो है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और सेट प्राइस 25 लाख, और सेट मॉडल, तो उसका जो मॉडल होगा। और फिर अरे लिस्ट जो है वो
व्हीकल और उसका नाम, अरे लिस्ट उसने कहा था बनानी है और उसमें ये जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ये उसके अंदर ऐड करने हैं। ये बात आप पढ़ लीजिएगा फिर आपको समझ आएगी। तो ये अरे लिस्ट बनाई है व्हीकल क्लास की, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके ऐड किया, और ऐड क्या किया है वो ऑब्जेक्ट पहले जो क्लास का व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट था वो ऐड किया है, फिर ऑब्जेक्ट दूसरा ऐड किया है, फिर उसने कहा था लूप को इस्तेमाल करके आपने इसको डिस्प्ले करना है। तो लूप हमने इस्तेमाल किया फॉर, वाइल भी कर सकते हैं, डू वाइल भी कर सकते हैं, चेंज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर इंट जेड, जेड की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, एक्स रख लें, वाई रख लें, टी रख लें, पी रख लें, क्यू रख लें, जो मर्ज़ी रखें। 0 से स्टार्ट किया, 2 तक लूप चलाया क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑब्जेक्ट थे, 0 और 1 वाला चल जाएगा। लेस देन 2 किया ताकि 0 और 1 तक ही चले। जी प्लस प्लस किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट जी, जी का मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, यानी जो पहला ऑब्जेक्ट है 0 वो डिस्प्ले, उसको इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर ले। फिर 1 डॉट डिस्प्ले, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना उसको इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर ले। और यहाँ पे हमारा 80 लाइनों का कोड ख़त्म हो गया। जिसने भी पेड बनवाना हो वो आ जाए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे तो शायद कोई रायती मिल जाए। तो उसके लिए आपको ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपने पूछ लेना कमेंट में, आपको मैं बता दूंगा। और आई होप सो अगली असाइनमेंट इससे मुश्किल आएगी और अगली उससे भी मुश्किल आएगी। इस दफ़ा असाइनमेंट की वेटेज ज़्यादा है तो ध्यान दें। इस सब्जेक्ट ये लास्ट सब्जेक्ट्स होते हैं तो ये इसमें फ़ेल भी हो सकता है बंदा, तो इनको ध्यान से पूरी तरह ईमानदारी से पढ़ें और सीखें। और पेपर भी इसका मुश्किल ही आता है, आसान नहीं होता। पेड बनवाने के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।